हेलो हेलो, अपन पढ़ रहे हैं ईगो इज द एनिमी और ये है वीडियो नंबर 75। चलो लेट्स गो। ये स्टोरी है डायोजनीज और अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो अपन बोलते हैं अलेक्जेंडर और डायोजनीज का। There was an unusual encounter between Alexander the Great and the famous cynic philosopher Diogenes. तो अलेक्जेंडर और एक cynic philosopher था जो सब लोग को चिढ़ाता था। मतलब लाइफ को नेगेटिविटी नेगेटिविटी, जो सब लोग मटेरियल सक्सेस के पीछे भागते थे वो लोग को चिढ़ाता था, वो लोग को परेशान करता था। वो था वो कौन? डायोजेनिस। Allegedly, Alexander approached Diogenes, who was lying down enjoying the summer air, and stood over him and asked what he, the most powerful man in the world, might be able to do this for his notoriously poor man. तो अलेक्जेंडर ने भी इसके बारे में सुना था कि एक आदमी है जो हमेशा सबका मजाक उड़ाते रहता है, जाता हूँ और उससे मिलता हूँ। तो ऐसा बोला जाता है कि डायोजेनिस सो रहा था और गर्मी का टाइम था, मस्त रोड पे लेटा हुआ था और सोया हुआ था। तो अलेक्जेंडर उसके पास गया और उसने बोला कि देखते हैं मैं गरीब इंसान के लिए क्या कर सकता हूँ, चलो मैं उसको पूछता हूँ। तो what he requested was epic। तो उसने जाकर पूछा, उसने बोला मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट हूँ, आपको क्या चाहिए बताओ, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो डायोजेनिस ने क्या बोला रहेगा, कोई ऐसा रहेगा अलेक्जेंडर द ग्रेट है, उसको पता है कि ये बहुत बड़ा एम्परर है, इसके पास बहुत पैसा है, तो पैसा मांगेगा। डायोजेनिस ने क्या बोला, बोलता है बाजू हटो, आप मेरा सन ब्लॉक कर रहे हो, मेरे को यही चाहिए। सोचो। तो ये बहुत ही नोटोरियसली एपिक एनकाउंटर है। Even 2000 years later, we can feel exactly where the solar plexus that we must have hit Alexander, a man who always wanted to prove how important he was. तो 2000 साल बाद भी, 2000 साल पहले की बात है, लेकिन अभी भी सुन के हंसी आता है कि सामने वाले को कितना झटका लगा रहेगा। अभी वो आदमी जिसको लग रहा है कि मैं दुनिया का सम्राट हूँ, मेरे पास सब है, जो बोलेगा सामने वाले तेरे को दे दूंगा, और सामने वाला मांग क्या रहा है, बोलता है बाजू हट, हट बाजू, मेरा सन ब्लॉक मत कर, ऐसा बोल रहा है। तो कितना वो लगा रहेगा, तकलीफ हुआ रहेगा उसको। As the author Robert Louis Stevenson later observed of this meeting, it is a sore thing to have labored along scaled, arduous hilltops, and when all is done, find humanity indifferent to your achievement. तो एक रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन करके एक आदमी था, राइटर था, उसने बाद में ये पूरा वाक्य के ऊपर वो लिखा था। तो उसने बोला कि इतना सब कुछ पाने के बाद, जब आपने इतने सारे पहाड़ी चढ़ाए और सब जगह देश दुनिया को जाके कैप्चर किया है, इतना पैसा है आपके पास, इतना शोहरत है आपके पास, और आखिर में मालूम पड़ता है कि आप नेचर के सामने इतने से भी नहीं हो, नेचर के सामने आपको साइड कर देते हैं कि हट बाजू, मेरे को तो धूप थोड़ी दे देगा, कितना भी पैसा रहने तेरे पास। तो इसके लिए वो देखने के बाद मालूम पड़ता है कि अपन कितना भी अचीवमेंट, मटेरियल अचीवमेंट छाप ले, पैसा छाप ले, मटेरियल घर बना ले, लेकिन कुछ भी कर ले, अपने को कुछ मिलने वाला नहीं है, मतलब अपने कंट्रोल में कुछ रहने वाला नहीं है, अपने जाते ही वापस सब कुछ वापस वैसे का वैसा हो जाएगा। वेल, गेट रेडी फॉर इट, इट विल हैपन। तो रेडी हो जाओ, ये अपने साथ भी होगा। मे बी योर पेरेंट्स विल नेवर बी इम्प्रेस्ड। हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, कभी आपके पेरेंट्स इम्प्रेस नहीं होंगे। आप सोचोगे मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, पेरेंट्स को ये लाइफ दूंगा, वो दूंगा, कभी इम्प्रेस नहीं होने वाले, ऐसा भी हो सकता है। मे बी योर गर्लफ्रेंड वोंट केयर। हो सकता है आप अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए पैसा छापने की कोशिश कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी हो सकता है कि उतना सब पैसा कमाने के बाद भी, सब करने के बाद भी उसको कुछ फर्क ना पड़े। मे बी द इन्वेस्टर वोंट सी द नंबर्स। हो सकता है इन्वेस्टर ने पैसा डाल दिया आपकी कंपनी में और वो नंबर्स नहीं देखेगा कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, कितना प्रॉफिट कर रहे हो, कितना सेल्स कर रहे हो, कुछ नहीं देखेगा। बट मे बी द ऑडियंस वोंट क्लैप। हो सकता है ऑडियंस ताली भी नहीं मारेगी, आप अपना काम कर रहे हो, ऑडियंस सामने खड़ी है, आपके सामने बैठी है, बस वो ऑडियंस कुछ हिलेगी भी नहीं, वो भी हो सकता है। बट वी हैव टू बी एबल टू पुश थ्रू। लेकिन फिर भी अपने को आगे बढ़ते रहना है, अपने को फिर भी अपना काम करते रहना है। वी कांट लेट दैट बी व्हाट मोटिवेट्स अस। तो ये ताली और इन्वेस्टर का पैसा, इन्वेस्टर के नंबर्स, या गर्लफ्रेंड अपने लिए ताली मार रही है, या फिर पेरेंट्स लोग बोल रहे वाह 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 बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू, अगर ये सब के पीछे अपन रहेंगे तो अपन अपना काम नहीं कर पाएंगे। अगर ये सब अपने को मोटिवेट करता है कि एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए अपन अगर पीछे भागते तो अपना कुछ नहीं हो सकता। बेलिसेरियस हैड वन लास्ट रन। इसके पहले वाले वीडियो में देखो बेलिसेरियस का नाम लिया था, जो एम्परर के लिए काम करता था और बेचारे का आग भी निकाल दिया था, ऐसा बोला जाता है। He was found innocent of the charges and his honors restored just in time to save the empire as a white-haired old man. Except no, his life is not a fairy tale. He was again wrongly suspected of plotting against the emperor. In the famous Longfellow poem about our poor general, at the end of his life he is impoverished and disabled. Yet he concludes with great strength, this too can bear, I still am Belisarius. तो बेलिसेरियस के पास एक और मौका था अपने आप को बचाने का और अपना बोलते हैं ना गौरव वापस हासिल करने का। जब वापस से वो एम्पायर, रोमन एम्पायर कोलैप्स करा, तो उसको फिर बुलाया गया। जब उसका बाल पूरा पक गया है और सब हो गया, उसको फिर से बुलाया गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप इतने अच्छे जनरल हो, आपने इतना लड़ाई जीता, एक और लड़ाई जीत के दो। तो उसने जीत के दिया, लेकिन फिर भी उसका लाइफ बेटर नहीं था। तभी भी शायद हो सकता है कि अपने को ऐसा लगेगा कि हो सकता है उसको इज्जत मिला रहेगा, लेकिन जैसे लड़ाई जीत के दिया, फिर से उसको एम्पायर के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने का एलिगेशन लगाया और फिर साइडलाइन कर दिया। वो सब होने के बाद भी
पैसे उसका डिसेबल्ड था, आग वीग उसका फोड़ दिया और पैसा वैसा उसके पास था नहीं, लेकिन फिर भी उसका डायलॉग एंड में उससे जब पूछा गया तो इतना स्ट्रांग था वो कि उसने क्या बोला, सुनो, दिस टू कैन बेयर, मतलब अपन ये भी झेल लेंगे, ये डिसेबिलिटी अपन झेल लेंगे, आज भी मेरा नाम बेलिसेरियस है, मेरे से कोई जीत नहीं सकता। किसने बोला? बेलिसेरियस ने। इतना सब होने के बाद भी उसका आँख फोड़ दिया, उसको डिसेबल्ड कर दिया, उसको बेचारे को वो चल नहीं सकता है, वो उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहा है अपन बेलिसेरियस है, मैं पार कर लूंगा। You will be underappreciated, you will be sabotaged, you will experience surprising failures, your expectations will not be met, you will lose, you will fail. How do you carry on then? How do you take pride in yourself and your work? John Wooden's advice to his players says it. Change the definition of success. Success is peace of mind, which is a direct result of self-satisfaction in knowing that you made the effort to do your best to become the best that you are capable of becoming. Ambition, Marcus Aurelius reminded himself, ambition means trying our well-being to do what other people say or do. Sanity means trying it to your own actions. तो अभी इसमें भी यही होता है कि आप ऐसा बोला है कि आप अंडर अप्रिशिएटेड रहोगे, आप काम करोगे और आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, ऐसा भी हो सकता है। यू विल बी सैबोटाज, मतलब कि आपको धोखा दिया जाएगा, लोग आपको धोखा देंगे, जैसे बेलिसेरियस को धोखा मिला, एम्परर ने बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरा जिंदगी को बचाओ, ऐसा वैसा, लेकिन फिर क्या हुआ, बेलिसेरियस को वापस से आग भी फोड़ के बोल दिया कि जाओ जाओ जाओ, आप एम्परर के खिलाफ साजिश कर रहे हो, ऐसा बोल के हटा दिया। तो सैबोटाज भी, अपने को धोखा भी दिया जाएगा। सरप्राइजिंग फेलियर्स, ऐसा ऐसा फेलियर देखने को मिलेगा जो अपन ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया रहेगा। योर एक्सपेक्टेशंस विल नॉट बी मेट, आपको जो एक्सपेक्टेशन है वो भी मीट नहीं होगा, जो आपने सोचा रहेगा वो भी नहीं होगा, आप हारोगे और आप फेल होगे। तो क्या करोगे उस टाइम पे, आपको क्या करना पड़ेगा? हाउ डू यू टेक योर प्राइड इन योर सेल्फ एंड योर वर्क? तो आप क्या करोगे उस टाइम पे, आप अपने काम के ऊपर कैसे गर्व करोगे, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जॉन वुडन ने अपने प्लेयर लोग को यही बोला था कि आप अपने डेफिनेशन, सक्सेस का जो डेफिनेशन है उसको पूरा चेंज कर दो। सक्सेस मतलब क्या? पीस ऑफ माइंड, जॉन वुडन ने बोला था, विच इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ नोइंग द एफर्ट टू योर बेस्ट। इस आप अपने आप को रिमाइंड अपन अगर करेंगे कि मैंने मेरे को जितना 100% एफर्ट दे सकता था उससे थोड़ा ही ज़्यादा दिया, इससे ज़्यादा एफर्ट और नहीं दे सकता था, अगर इतना अपन कर लेंगे तब जाके अपन सक्सेसफुल होंगे। अगर ये डेफिनेशन है अपने सक्सेस का तो अपन ठीक रहेंगे। लेकिन अगर ये डेफिनेशन रहेगा कि मेरे मम्मी पापा मेरे को तारीफ कर रहे हैं कि नहीं, मेरा टीचर मेरी तारीफ कर रहा है कि नहीं, मेरी दोस्त मेरी तारीफ कर रही है कि नहीं, गर्लफ्रेंड तारीफ कर रही है कि नहीं, वाइफ तारीफ कर रही है कि नहीं, दुनिया मेरे लिए ताली बजा रही है कि नहीं, अगर वो ताली के पीछे अपन रहेंगे तो 2 मिनट का सुख मिल जाएगा, लेकिन बाद में लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस कभी भी मिलेगा नहीं। यही लिखा है। तो डू योर वर्क, अपना काम करो, डू इट वेल, अच्छे से अपना काम करो, एंड देन लेट गो एंड लेट गॉड, दैट्स ऑल देयर नीड्स टू बी। तो इसके लिए अपना काम करने का और चुपचाप साइड हो जाने का। वापस वही भगवत गीता में जो बोला है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कुछ तो ऐसा वो श्लोक है, उस श्लोक में वही बोला है कि आप अपना काम करते रहो, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। मेरे को आता भी नहीं इतना फ्लो मेरा बैठा नहीं कि मैं बोलूँ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ऐसा कुछ तो है। तो उसमें वही बोले है, श्री कृष्ण ने बोला था अर्जुन से कि काम करते रहो, फल की चिंता मत करो। सेम चीज इधर पे भी बोला है कि जैसे आप उन्हें एक्सटर्नल वैलिडेशन के पीछे भागे गया, यही सीन होता है आपके साथ। जॉन कैनेडी टूल्स ग्रेट बुक A confederacy of dunces was universally turned down by publishers. News that so broke his heart, तकलीफ हो गया, so broke his heart that he later committed suicide in his car on an empty road in Biloxi, Mississippi. तो जॉन कैनेडी टूल एक ऑथर थे, उनका एक बहुत भारी बुक था, बहुत मस्त बुक लिखा था। वो बुक का नाम था कॉन्फेडरेसी ऑफ डंसेस या ड्यूनसेस, जो भी बुक का नाम था। उसको जितने पब्लिशर के पास लेके जाता था बेचारा कि मेरा बुक पब्लिश करो, छाप दो, कोई छापता ही नहीं था। वो इतना परेशान हो गया कि उसने बाद में जाके अपनी कार में सुसाइड कर लिया। बताओ, तो परेशान हो गया। उनकी डेथ के बाद उसकी मम्मी को वो बुक मिला और फिर उसकी मम्मी ने सब पब्लिशर लोग के पास लेके गई और बोली कि मेरे बेटे का बुक बहुत अच्छा है, आप पब्लिश करो पब्लिश करो पब्लिश करो। तब जाके, जब तक पब्लिश नहीं हुआ तब तक मम्मी ने उसका वकालत किया कि पब्लिश करो। और फिर उसके बाद आखिर में जॉन कैनेडी के बुक को पुलित्जर प्राइज मिला। मतलब ऑथर लोग के दुनिया में बहुत बड़ा प्राइज रहता है, वो पुलित्जर प्राइज उसको मिल गया। सोचो, लेकिन कॉस्ट क्या आया? जॉन का लाइफ, बेचारे ने सुसाइड कर लिया। थिंक अबाउट दैट फॉर अ सेकंड, इसके बारे में एक सेकंड सोचो। व्हाट चेंज बिटवीन दोज सबमिशंस, वो दोनों सबमिशन के बीच में क्या बदला? जॉन ने क्या किया? हार मान लिया। उसकी मम्मी ने हार माना क्या? नहीं। जब तक पब्लिश नहीं हुआ उसने, मम्मी ने कोशिश नहीं छोड़ा। नथिंग, कुछ भी चेंज तो हुआ नहीं। बुक भी सेम था। जब टूल ने वही बुक उठाया और एडिटर लोग के पास लेके गया तभी भी वो सेम था, और जब वो पब्लिश हुआ तो भी वो बुक सेम था। बहुत सारी कॉपीज बिकी, अवार्ड्स मिला, सब कुछ मिला, बुक तो सेम था।
इफ ओनली ही कुड हैव रियलाइज दिस, अगर ये जॉन को पहले से ही रियलाइज हो गया होता कि ये बुक मेरा अच्छा है, अगर पहले उसने रियलाइज कर लिया होता तो उसका हार्ट ब्रेक इतना नहीं होता, उसने सुसाइड भी नहीं किया होता. He couldn't, but from this painful example, we can at least see how arbitrary many of the breaks in life are. तो उसको जॉन बेचारा रियलाइज नहीं कर पाया कि मेरी बुक ऐसी है कि उसको ये सब मिलना चाहिए, प्राइज मिलना चाहिए, फलाना मिलना चाहिए, ढिमकाना मिलना चाहिए, तो उतना रियलाइज नहीं कर पाया. तो इससे एक अपने को आइडिया मिलना चाहिए कि अपने लाइफ में बहुत सारे ब्रेक्स ऐसे होते हैं जिसको आदमी झेल ही नहीं पाता है. तो इसके लिए एक्सटर्नल लोग को अपन डिटरमाइन करने के लिए वो लोग को पावर नहीं दे सकते कि मेरा काम बरोबर है कि नहीं, मेरा काम आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, मेरा काम अच्छे से आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं. तो क्योंकि उसने क्या किया, वो पब्लिशर लोग को पावर दे दिया कि आप, अगर वो 3-4 पब्लिशर लोग ने या 10-15 जितने भी रहेंगे, पब्लिशर ने टर्न डाउन कर दिया बुक को. अब ये परेशान हो गया कि बाप रे, मेरा तो बुक कोई ले ही नहीं रहा है, मतलब अच्छा बुक नहीं है मेरा. तो हमेशा इसके लिए हम लोग अपना एफर्ट खुद ही देखें, अपना एफर्ट खुद ही अप्रिशिएट करें, ये सुपर इंपॉर्टेंट है. द वर्ल्ड इज आफ्टर ऑल इनडिफरेंट टू व्हाट वी ह्यूमंस वांट. If we persist in wanting, in needing, we are simply setting ourselves up for resentment or work. Doing the work is enough. Doing the work is enough. फिर से बोलूँगा, doing the work is enough. तो दुनिया हमेशा, हम लोग को क्या चाहिए, अपने को क्या चाहिए, उससे दुनिया इंडिफरेंट है, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है. दुनिया को क्या चाहिए, वो लोगों को क्या चाहिए, उससे फर्क पड़ता है. क्योंकि हर बार ये होता है, मैं भी जब राइटिंग स्किल्स बच्चे लोगों को सिखाता हूँ तो वही बोलता हूँ कि आप जो भी लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, ईमेल लिख रहे हो, कोल्ड ईमेल लिख रहे हो, या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख रहे हो, उससे मतलब नहीं है कि आपको क्या चाहिए, आपको लीव चाहिए, या आपको आपके स्टार्टअप के लिए पैसा चाहिए, या आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड्स चाहिए, कुछ भी मांग रहे हो, सामने वाले को वही बताना पड़ेगा अपने को एंड में कि उसको क्या मिलेगा. जब तक उस सामने वाले को कुछ नहीं मिलेगा तब तक वो अपने को कुछ भी देने वाले नहीं. तो सेम दुनिया का भी रहता है, जब तक दुनिया का खुद का फायदा नहीं रहेगा, हमारा काम कितना भी अच्छा रहने दो, कुछ भी रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता वो लोग. तो हमेशा ही वही चीज़ है, अगर हम लोग वांटिंग और नीडिंग में परेशानी वो सब ढूंढते रहेंगे कि मेरे को कुछ तो चाहिए, मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे को तारीफ चाहिए, पब्लिक मेरे ताली बजाए, ये चाहिए, तो हो चुका. हम लोग अपने आप को फेलियर के लिए और उससे भी बुरा डिप्रेशन और ये सब के लिए अपन तैयार कर रहे हैं. इतना सोच के रखो, कभी भी बाहर के चीज़ों से अपने को फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए. तारीफ मिल गया तो एक्स्ट्रा है, जैसे वो बेलिसेरियस बोलता था कि अगर तारीफ मिल गया तो वो एक्स्ट्रा है, और अगर किसी ने क्रिटिसाइज भी कर दिया तो भी अपन अपना नाम बोलना है कि मेरा नाम ये है. जैसे बेलिसेरियस ने बोला, वॉट एवर मे कम आई एम बेलिसेरियस, कि मैं बेलिसेरियस हूँ, कोई भी सिचुएशन है तो अपन झेल लेंगे. तो वो एटीट्यूड अपने अंदर आना चाहिए. डूइंग द वर्क इज इनफ. काम करना सुपर इंपॉर्टेंट है, उतना ही कर लिया तो भी बहुत है. चलो अभी नेक्स्ट है फाइट क्लब मोमेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.